हेलो जी, सीखो नहीं जीतो कैसे। आई एम राहुल फ्रॉम डिप्लोमा वॉरियर्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो था सर्च एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च। आज के इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। नेक्स्ट हम उसके अप्रोच को देखेंगे। थर्ड उसके कोड करके एंड उसका ड्राई रन भी करेंगे। देन जो लास्ट होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कह रहा है सर्च एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम यूजिंग बाइनरी सर्च अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें मुझे एक अरे दिया होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक मुझे टारगेट दिया होगा। इस टारगेट को मुझे इस एलिमेंट में इस अरे में फाइंड आउट करना होगा। अगर मिल जाएगा देन हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को, वरना -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको हम अगर एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि मुझे एक नम्स नाम का एक अरे मिला हुआ है। ठीक है, इनपुट में एक टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, इस टारगेट को इस नम्स नाम के अरे में इसको हमें सर्च करना है। ठीक है, देखेंगे जो टारगेट इस अरे के जिस इंडेक्स पे, इसको एक बार से इंडेक्सिंग करके देख ले तो और आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो -1 0 3 3 5 9 और 12। ठीक है, इसकी अगर इंडेक्सिंग कर ले हम 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो मुझे 9 एलिमेंट देखने में मिला कि फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसको इस एलिमेंट का इस एलिमेंट का इंडेक्स मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट 4 होगा। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखेंगे इसमें हमें टारगेट 0 1 2 3 4 5 जो कि टारगेट 2 है। ये कहाँ पे इसमें हम सर्च करेंगे तो मुझे यहाँ पे इस अरे में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट जो होगा -1 होगा। ठीक है, ये तो हो गया हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात। देन हम इसके अप्रोच की अगर बात करें, अप्रोच। ठीक है, तो इसको हम यूजिंग बाइनरी सर्च इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम बाइनरी सर्च, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका इस अप्रोच का इंट्यूशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम एक बाइनरी सर्च का एक कंडीशन होता है कि या केवल जो अरे सॉर्टेड होता है, मतलब इसका एक प्री कंडीशन होता है कि अरे सॉर्टेड होना चाहिए, देन हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले एक जो मैंने पिछले वीडियो में जो सर्च एन एलिमेंट प्रॉब्लम था इसको हम लीनियर सर्च के थ्रू सॉल्व किए थे। तो इसमें हम देखेंगे तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मुझे आ रही थी वो बिग ऑफ या ना रही थी। तो मुझे अगर इसको हम अरे पहले से सॉर्टेड होगा देन हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी लॉग एन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मेन इंट्यूशन होगा यही होगा कि ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट पे इसको हम अप्लाई करेंगे तो इसकी जो इंडेक्स को फाइंड करने के लिए इसका इंडेक्स फाइंड इंडेक्स एलिमेंट इन बिग ऑफ लॉग एन में हो जाएगा। ठीक है, इसका यही इंट्यूशन है। देन हम ये तो हो गया फर्स्ट इंट्यूशन की बात। देन सेकंड इसका हम अप्रोच की अगर बात करें तो अप्रोच में देखेंगे कि हम सबसे पहले इसमें हम 2 वेरिएबल को मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो जो मुझे इसमें अरे होगा से अरे लेट्स से हम ले लेते हैं इनपुट में जो दिया हुआ है -1 0 3
-1 0 3 3 5 9 12 5 9 12। अगर इसकी हम इंडेक्सिंग कर लें 0 1 2 3 4 5, तो 2 वेरिएबल जो होगा उसको हम एक को फर्स्ट 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको हम स्टार्ट से इनिशियलाइज कर देंगे, जो लास्ट होगा या -1th इंडेक्स पे उसको हम एंड से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट मैंने देख लिया। सेकंड में क्या करेंगे, इसमें हम एक इसमें मिड फाइंड करेंगे। मिड का फार्मूला क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, इसके थ्रू हम इसमें मिड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेरा मिड होगा क्या होगा, स्टार्ट की वैल्यू है 0, ठीक है, प्लस एंड की वैल्यू 5 है, इक्वल टू बाई 2 क्या होगा 2.5, मीन्स इसका मिड हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड स्टेप। अगर हम थर्ड स्टेप देखें तो इसमें होगा कि हम चेक करेंगे कि अरे के मिड के मतलब मिड पे जो वैल्यू है क्या इक्वल टू टारगेट के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, उसकी इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, मतलब मिड रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और जो इसका फोर्थ होगा उसको हम कंपेयर करेंगे, क्या जो मेरा टारगेट है क्या ग्रेटर है, अरे कि जो मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या टारगेट से बड़ा है, टारगेट उस एलिमेंट से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो हम स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू में मिड प्लस 1 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो टारगेट मेरा है, टारगेट क्या अरे के मिड एलिमेंट पे जो वैल्यू है, लेट से इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर टारगेट बड़ा है तो ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, जो एंड की वैल्यू है उसको हम मिड -1 से स्लाइस कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा अप्रोच। ठीक है, इसको अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू एक समझे तो देखते हैं, जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अगर इंडेक्सिंग कर लें 0 1 2 3 4, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टार्ट और एंड लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, एंड की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्रोच में देखेंगे कि हम मिड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मिड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मिड की वैल्यू की स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू 0 हो प्लस एंड की वैल्यू 4 इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो मेरा मिड होगा उस सेकंड इंडेक्स पे होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करा है कि हम अगर इसमें कंपेयर करेंगे कि अरे के मिड पे जो वैल्यू है क्या इक्वल टू टारगेट है, इसको हम, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो देन हम तो अरे के मिड कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 इक्वल टू टारगेट है। टारगेट की वैल्यू क्या है इसमें, टारगेट लेट से हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 क्या इक्वल टू 4 है, नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मेरा ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ वाली, तो देन सेकंड पे जाएगा, एल्स वाले पे चेक करेगा क्या टारगेट
ग्रेटर देन अरे के मिड है, तो जो टारगेट मेरा है, टारगेट क्या है 4, क्या ग्रेटर देन है अरे के मिड पे कौन सी वैल्यू है 3, ठीक है। तो अरे के सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 3, 4 ग्रेटर देन 3 है, सही है, ट्रू है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, तो इसका कंडीशन क्या था कि स्टार्ट की वैल्यू को मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये मिड प्लस 1 हो जाएगा, मतलब मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू अपडेट होके 4 हो जाएगी, सॉरी 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। देन जो फिर लूप होगा कि इस कंडीशन में फिर चेक करेगा, ठीक है। तो फिर क्या चेक करेगा, अरे के मिड पे जो वैल्यू है इक्वल टू टारगेट है, ठीक है। तो ट्राई करेगा, जो टारगेट की मेरी वैल्यू थी वो थी 4, और जो मेरी मिड की वैल्यू अपडेट होके हुई है वो भी हो गई है, मिड की वैल्यू क्या है 3, मिड की वैल्यू हो गई है 3, ठीक है। उसके बाद इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो अरे के मिड पे जो वैल्यू होगी, अरे की मिड की वैल्यू क्या होगी, अरे के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी क्या इक्वल टू टारगेट है, टारगेट की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अरे के थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, अरे के थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ होगा, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो कि ट्रू है, यही में रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने इसको ड्राई रन करके देख लिया। देन इसको हम अगर नेक्स्ट कोड करके देखें, तो हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कोड करके, तो मैंने बात किया था कि सबसे पहले हम दो वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। लो में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद सेकंड जो होगा उसको, सॉरी हम लो को स्टार्ट ही ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो 0 इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद जो एंड होगा उसको क्या रखना है n-1 पोजीशन पे, तो इस मतलब nums डॉट लेंथ -1, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम इसमें एक कंडीशन होगा मेरा कि जो लूप चलेगा, जो अरे होगा, जैसे ले लेता हूँ अरे एक, 1 2 3 4 5, तो इसके इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, तो 0 पे स्टार्ट होगा, लास्ट पे फिर n-1 पे एंड होगा। तो मेरा एक कंडीशन होगा कि जो स्टार्ट की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एंड होनी चाहिए, ठीक है, तब ये लूप चलेगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि वाइल कंडीशन में कंडीशन लगा दे रहे हैं वाइल लूप के थ्रू कि जो मेरा स्टार्ट होगा वो लेस देन इक्वल टू एंड होगा, ठीक है, तब ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या उसके बाद मिड फाइंड आउट करेंगे कि मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। इससे हमारा मिड फाइंड आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ कंडीशन में कि अरे के मिड पे जो एलिमेंट होगा, अरे के मिड पे जो एलिमेंट होगा अगर इक्वल टू टारगेट्स के इक्वल होगा, अरे के मिड एलिमेंट पे जो वैल्यू होगा, तो दिन क्या करेंगे हम रिटर्न कर देंगे मिड को, ठीक है। वही मेरा, अगर इक्वल टारगेट के बराबर होगा तो वही मेरा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो उसका मिड की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स इफ में हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि जो टारगेट की वैल्यू है, सॉरी टारगेट की वैल्यू है क्या ग्रेटर देन है किससे,
अरे के मिड एलिमेंट पे जो वैल्यू है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे कि जो स्टार्ट की वैल्यू है उसको इसके सेकंड, इसको समझ लेते हैं कि जो मेरा अगर स्टार्ट की वैल्यू, अगर स्टार्ट की वैल्यू जो है, सॉरी टारगेट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन अरे के मिड एलिमेंट से है, इसका मतलब कि जो मेरा अरे होगा उसके फर्स्ट हाफ में अगर मिड की वैल्यू 3 है तो फर्स्ट हाफ में तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो सेकेंड पार्ट में होगा। इसलिए इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो लॉग एन होती है, क्योंकि मुझे अगर इसकी साइज n है तो n टाइम मुझे सर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है, इसको बाई 2 करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू क्या होगा, मिड प्लस 1 कर देंगे, तो स्टार्ट को हम यहाँ पर लाएंगे थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम कोड कर लेते हैं, तो स्टार्ट की वैल्यू को क्या करेंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है देन हम एल्स में क्या करेंगे, अगर उसकी वैल्यू टारगेट की वैल्यू अरे के मिड से अगर बड़ी नहीं है, छोटी है, तो अगर बड़ी नहीं है तो जाहिर सी बात तो छोटी होगी, ठीक है, तो उसके फर्स्ट हाफ में, अरे के फर्स्ट हाफ में इसका मतलब वो अरे प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो एंड की वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, मिड माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अगर ये तो हो गई, उसके बाद क्या करेंगे, अगर ऐसा, अगर अरे में वो टारगेट प्रेजेंट नहीं होता है देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम रन करके देखें तो चेक कर लेते हैं क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे कंपाइलर एरर आ रहा है, तो सॉरी, जो मैंने अरे ARR लिया अरे उसमें नम्स नाम से है, ठीक है। तो इसको हम अब एक बार अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। तो हम एक बार और रन करके देख लेते हैं। ओ, कोई सुनो है, ओ सॉरी, एक कैरेक्टर की मिस्टेक है, कौन 14 नंबर लाइन पे है, ठीक है। ओ सॉरी, मोड हो गया है मिड, ठीक है। तो इसका मतलब है टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है, इसका मतलब एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे जो मिड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, देन हम रन करके देखते हैं। देखिए एक्सेप्टेड हो गया है, यहाँ पे इशू आ रहा था इसके कि फाइंड आउट, अरे की मिड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था, तो ये तो हो गया, मैंने कोड करके देख लिया। देन नेक्स्ट हम इसके हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो सबसे पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने से पहले हम इसको हम ड्राई रन करके एक बार देख लें तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम ड्राई रन कर लेते हैं, तो हम एक सबसे पहले यहाँ पर कोड लिख लेते हैं कि वाइल लूप कब तक चलेगा, कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड तक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इस कंडीशन में हम लगाएंगे कि उसके पहले हम एक उसका मिड फाइंड आउट करेंगे, मिड की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। सॉरी, राइटिंग काफ़ी गंदी है। तो इफ कंडीशन में लगाएंगे कि अरे के
मिड पे जो एलिमेंट है क्या इक्वल टू की है। अगर की होगा तो इसका मतलब वो मुझे टारगेट मिल जा रहा है। सॉरी, टारगेट को आप की भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो जो क्या होगा उसको हम मिड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस इफ एल्स इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि कंडीशन लगाएंगे कि अरे की सॉरी टारगेट पे जो एलिमेंट है क्या ग्रेटर है अरे के मिड एलिमेंट से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, लो को मिड +1 पे कर देंगे। इसको अगर हम अरे के थ्रू एक समझने की कोशिश करें तो हम एक अरे ले रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो हो गया। देन हम अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम हाई की वैल्यू को मिड -1 कर देंगे। ठीक है, अगर इस एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम ट्राई रन करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसमें हम मिड फाइंड आउट करेंगे। ये तो हो गया मेरा स्टार्ट, ये हो गया एंड। ठीक है, तो मिड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मिड की मुझे क्या मिलेगा कि स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। स्टार्ट की वैल्यू 0 प्लस एंड की वैल्यू 4/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मिड की वैल्यू मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा इफ कंडीशन चलेगा कि सबसे पहले तो यहाँ स्टार्ट चेक होगा कि स्टार्ट की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू एंड है, यहाँ ट्रू होगा। देन मिड की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो मिड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उसके बाद चेक चेक होगा कि अरे के मिड पे जो एलिमेंट है, तो अरे के मिड पे जो एलिमेंट है इसका मतलब अरे के मिड पे कौन सी वैल्यू है, 3 है। ठीक है, क्या 3 इक्वल टू टारगेट या की है। तो जो मुझे टारगेट होगा, लेट्स से हम 2 ले लेते हैं। टारगेट या की इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 इक्वल टू 2 है, फॉल्स। ठीक है, तो देन मेरा ये तो इससे बाहर आएगा। देन एल्सेफ में एंटर करेगा और चेक करेगा कि क्या टारगेट की जो वैल्यू है क्या ग्रेटर अरे के मिड से अगर ग्रेटर है तो टारगेट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टारगेट की वैल्यू 2 है। 2 ग्रेटर देन अरे के मिड पे कौन सी एलिमेंट है, 3 है। 2 क्या 3 से ग्रेटर है, फॉल्स है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए एल्स वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो हाई की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, हाई मिड -1 पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो मेरा टारगेट है वो अरे के मिड से छोटा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अरे को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि इस वाले सेकंड पार्ट में लाई नहीं करेगा। ठीक है, और छोटा है तो ठीक है, इसलिए हम इसको इसके सेकंड हाफ में ट्रैवर्स करेंगे ही नहीं इसके बाद। ठीक है, उसके बाद हम जो हाई होगा मेरा, हाई क्या होगा, मिड -1। मिड की वैल्यू क्या है, 2 -1। ठीक है, तो 2 -1 = 1। तो मेरा मिड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाई, ये हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, देन फिर मेरा कंडीशन वाइल कंडीशन चलेगा, वाइल लूप चलेगा। तो इसमें चेक होगा कि स्टार्ट लेस देन एंड है, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 लेस देन एंड, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, देन मुझे फिर मिड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो मिड की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। स्टार्ट की वैल्यू 0 + 1/2। तो क्या होगा कि सॉरी इसमें 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा 1/2। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मिड भी यही हो जाएगा। ठीक है, मिड हो जाएगा। ठीक है, तो देन अब क्या करेंगे, देन मेरा इफ कंडीशन चलेगा कि अरे के मिड पे जो एलिमेंट है क्या इक्वल टू टारगेट है। ठीक है, तो अरे के मिड पे एलिमेंट कौन सी है, 2 है। तो 2 इक्वल टू टारगेट हो जाएगा।
टारगेट की वैल्यू 2 है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। देन क्या रिटर्न हो जाएगा, इसकी इंडेक्स 1, यही मेरा आउटपुट जाएगा। ठीक है, तो मैंने ड्राई रन करके देख लिया। ठीक है, देन इसकी हम अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो हम देखेंगे कि हम जो मैंने लीनियर सर्च के थ्रू मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, सर्च एन एलिमेंट, तो मैंने देखा कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी बिग ऑफ n थी। ठीक है, तो इसमें अगर हम अरे ले रहे हैं, तो जो मेरा अरे है वो क्या है, 1 2 3 4 5, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके एल्गोरिथम में तो इसके हम एक मिड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मिड की वैल्यू इक्वल है देन रिटर्न कर दे रहे हैं, नहीं हो रहा है तो फिर अगर बड़ा है इसको सेकेंड हाफ में सर्च कर रहे हैं, अगर छोटा है तो फिर इसका मतलब है इसके फर्स्ट हाफ में होगा, फिर हम फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं। तो इसके अरे को हर बार हम हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू n है तो देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या होगा, n/2 हो जाएगा, देन नेक्स्ट स्टेप में n/4 हो जाएगा, ऐसे वो डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो एक आफ्टर के स्टेप्स के बाद क्या होगा कि जो इसकी होगा n/2 की पावर k इक्वल टू k। ठीक है, तो आफ्टर के स्टेप के बाद 1 रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम क्रॉस अगर मल्टी वो करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर k हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बोथ साइड में हम अगर लॉग लेते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 n इक्वल टू k। ठीक है, इसलिए इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, और लॉग n हो जाएगी, जो कि मैंने उसमें लीनियर सर्च में देखा था कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n थी। इसलिए काफ़ी सर्चिंग के लिए काफ़ी बेटर अप्रोच होती है बाइनरी सर्च, इसलिए हम बाइनरी सर्च को यूज़ करते हैं। ठीक है।